नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस स्ट्रेटजी पर। फ्रेंड्स, कई स्टूडेंट्स ने ये पूछा कि सर आर ओ ए आर ओ और यूपी पीसीएस प्री की तैयारी एक साथ कैसे करें। तो आज मैं इसकी स्ट्रेटजी के संबंध में बात करूंगा कि किस तरीके से आप जो है एक बेहतर रणनीति बनाएं जिससे जो है आपका आर ओ ए आर ओ प्री और साथ में यूपी पीसीएस प्री की दोनों तैयारी कॉम्प्रहेंसिव वे में बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए और आपका दोनों प्री बहुत ही ईजीली निकल जाए। तो इसके रिगार्डिंग में बात करूँगा किस तरीके से आपको अपनी अप्रोच रखनी चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप किसी भी स्टडी ग्रुप में हैं तो उस ग्रुप में इस चैनल को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। और आज मैं जो है सबसे पहले ये बताऊँगा आपको कि यूपीपीसीएस और सेकंड जो है आर ओ एंड ए आर ओ, ठीक है, दोनों जीएस के पेपर की मैं बात करूँगा। तो आपको भी पता होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे 150 क्वेश्चन आते हैं जीएस में और आर ओ ए आर ओ में जो है 140 क्वेश्चन आते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन 15 क्वेश्चन एटलीस्ट 12 से 15 होते हैं जो कि रीजनिंग और मैथ के होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। तो अगर 20 क्वेश्चन और हटा दे तो मैं 120 क्वेश्चन या 125 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन अगर आप हटा देंगे तो 125 क्वेश्चन जो है वो आपके जीएस के होते हैं और यहाँ आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये जो है जीएस के क्वेश्चन आपको जो है करने होते हैं यूपीपीसीएस में और आर ओ ए आर ओ में। तो आप अगर ये देखेंगे तो जीएस और यूपीपीसीएस के आर ओ ए आर ओ में क्या डिफरेंस है इसके रिगार्डिंग बताऊँ। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि यूपीपीसीएस का जो जीएस होता है फ्रेंड्स वो थोड़ा सा ईजी होता है इन कंपेरिजन टू आर ओ ए आर ओ के जीएस के तुलना में, ठीक है। अगर आपने पेपर को अच्छे से देखा होगा, आप अगर कई बार से आपने पेपर दिया होगा, अभी जो पेपर आउट हुआ था उसका भी पेपर आपने दिया होगा या उसके पहले भी आपने पेपर दिया होगा आर ओ ए आर ओ का, तो आपने देखा ही होगा कि जो आर ओ ए आर ओ का जीएस का पेपर होता है वो यूपीपीसीएस के प्री के पेपर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा, मतलब कह सकता हूँ कि थोड़ा सा टफ होता है इसकी तुलना में। ये जीएस यूपीपीसीएस का जीएस थोड़ा ईजी होता है जबकि इसका जीएस टफ होता है। तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी में क्या अंतर होना चाहिए, देखिए हमको इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना कि मुझे आर ओ ए आर ओ को अलग से पढ़ना है, यूपीपीसीएस को अलग से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। सारी तैयारी आपकी कॉम्प्रहेंसिव होगी। बस आपको करना क्या है कि हमें जो है जो भी यूपीपीसीएस की तैयारी हम कर रहे हैं थोड़ा उसको और डीप पढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य है कि डीप पढ़ने से मेरा सेंस ये है कि आप थोड़ा सा कंटेंट को आप और बढ़ाएंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा आर ओ ए आर ओ का जो क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा फैक्ट, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होता है, तो आप थोड़ा और फैक्ट को तैयार करेंगे। तो इससे होगा क्या कि आपका यूपीपीसीएस प्री बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा, साथ ही आर ओ ए आर ओ का जीएस भी टेस्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, आपको जो थोड़ा फैक्ट बेस्ड होता है, ज़्यादा इसमें फैक्ट आते हैं जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, जनगणना हो गया, यूपी के, हाँ एक ये मैंने बताना भूल गया था कि आपको यहाँ पे जैसे कि यूपी के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, 2 से 3 आते हैं कभी कभी, तो अब तो आ भी नहीं रहे हैं करंट अफेयर को अगर छोड़ दिया जाए तो। पर यहाँ पे यूपी स्पेशल जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होता है, परंपरागत क्वेश्चन होता है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 8, 10, 12 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा कि यहाँ पर यूपी के लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, ठीक है। बाकी आपकी सारी तैयारी बस थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड तैयारी आर ओ ए आर ओ के लिए करना होगा और थोड़ा सा यूपी पढ़ना होगा और कुछ रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। ये 3 चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका जो है यूपीपीसीएस आर ओ जीएस की दोनों की कॉम्प्रहेंसिव एक साथ हो जाएगी। और जो आपने, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आपने यहाँ पर रीजनिंग की तैयारी की होगी वो आपका यूपीपीसीएस सीसैट में काम आ जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर भी 30 से 35 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के आ रहे हैं। तो आप जो भी मेहनत हो बर्बाद नहीं जाएगा। तो आप अच्छे से अगर यूपीपीसीएस तैयारी करते हैं तो आर ओ भी आपका ही तैयार हो जाएगा। बस आपको करना क्या है कि यहाँ पे सीसैट की भी तैयारी करनी है, जिससे आपका यहाँ रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। साथ में अगर आप हिंदी की तैयारी करेंगे, आप देखिए थोड़ा इसके अगर सेकेंड की मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो इसका सेकेंड पेपर होता है आर ओ में प्री में, यहाँ पे तो आपका सीसैट होता है 33% मार्क्स आना होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है आपको हिंदी का पेपर होता है, जिस नंबर का जो है पेपर होता है। तो यहाँ पे जो है आपको हिंदी का पेपर करना होगा। तो हिंदी के पेपर में आप अगर आपकी स्टडी कैसी होनी चाहिए, अगर आपको यूपीपीसीएस आर ओ ए आर ओ का मैं बात करूँगा, अगर आर ओ ए आर ओ में अगर आपको प्री पास करना है फ्रेंड्स, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने 7 बार प्लस प्री निकाला हुआ, 2 बार आर ओ ए आर ओ का भी मेंस दिया हुआ है। तो मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि अगर आपको यूपी आर ओ ए आर ओ का प्री हिंदी में 55 प्लस सही करने होंगे, कितना 55 प्लस,
मैं गारंटी के साथ हूँ आप 55+ आसानी के साथ गेन करते हैं हिंदी में, तो आप बहुत ही आसानी के साथ आर ओ आएंगे। बट अगर आपने यहाँ पे कुछ ब्लंडर कर दिया, आप 45 या 30 या 35 के आसपास रहते हैं, तो बहुत ही मुश्किल होता है कि जीएस में यहाँ पे कवर कर पाना। क्योंकि ये पेपर जो आपको मैंने बताया ये कि यहाँ का पेपर जो जीएस का पेपर होता है थोड़ा टफ होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बच्चे 70 दिक्कत आ जाती है। तो अगर आप यहाँ पे जो है अच्छा कर पाएंगे, तो यहाँ अगर आप 70 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो आप देख लीजिए 7 मन 12 125 के आसपास आप पहुँच जाएंगे, और जो कि कट-ऑफ के बहुत ही आसानी से आप कट-ऑफ को पार कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको आर ओ के प्री और यूपी पीसीएस की प्री की तैयारी करनी है। बस हाँ, करना ये है आपको, जैसे आपको जीएस, बस आप इसके लिए कोई जीएस नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा इसको डीपली पढ़ेंगे यूपी पीसीएस का, तो आपका यूपी पीसीएस का जीएस भी तैयार हो जाएगा। साथ ही में जो इसकी तैयारी वो कहीं ना कहीं आर ओ के हिंदी की तैयारी से मैच करती है, और आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। क्योंकि यहाँ से आप रीजनिंग जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सी जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो भी आपका सी सेट में आ रहा है। तो हिंदी और जो है आपका हिंदी भी आ रही है और साथ में रीजनिंग भी आ रही है, तो ये आप कॉमन तैयार हो जाएगा पूरा यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये करेंगे कि अच्छे से रीजनिंग और हिंदी अगर आपकी तैयार हो जाती है यहाँ से आपको हिंदी के लिए, और इसके लिए अगर मैं बुक आपको बता दूँ तो इसके लिए कोई बुक नहीं पढ़ना है। जो बुक है वो बहुत ही अच्छी बुक है, अगर वो आप पढ़ लेते हैं, आप एक्स्ट्रा कोई बुक नहीं पढ़ेंगे, बता दे रहा हूँ, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो मेरी गारंटी इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, 100% है, बता रहा हूँ। ये आप जो है फ्रेंड्स आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। ये थोड़ा सा इसमें बस थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि इसमें रॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि मेरा कि अगर आप जैसे कि पर्यायवाची पढ़ते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, ये आप ध्यान देंगे। बट अभी मेरे हिसाब से आप उसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, मिस्टेक्स बाद में जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो वहाँ से आप सही कर पाएंगे कि क्या मिस्टेक थी। तो पहले आप आदित्य पब्लिकेशन को पूरा का पूरा अच्छे से कवर करेंगे, जो भी 6 टॉपिक्स आते हैं आर ओ में, और साथ ही में जो है जो आपका एक्स्ट्रा पोर्शन बस जो आपका जो नेक्स्ट बुक है उसमें जैसे हिंदी की हरदेव पेन इशू आ रहा फ्रेंड्स, जैसे हिंदी की हरदेव बहारी हो गई बुक, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, हरदेव बहारी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया हुआ आर ओ का जो भी टॉपिक्स है, इसमें जैसे तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची हो गया, और अनेक शब्दों की एक शब्द हो गया, अपोजिट वर्ड हो गया, तो ये सब शुद्ध अशुद्धि हो गया, ये सब आपको पढ़ना है। और अगर ये दोनों पढ़ पाते हैं आप, इसके पढ़ने के बाद भी अगर आपकी इच्छा है कि आप हिंदी को और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आप, बट मेरा सजेशन ये होगा कि आप ये दोनों बुक पढ़ने के बाद ही ये तीसरा बुक प्रेफर करेंगे, और उसका नाम है वासुदेव नंदन बिहारी जी। वासुदेव नंदन की फ्रेंड्स जो बुक है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ, थोड़ा ही दिया हुआ कंटेंट, बट जो भी दिया हुआ यहाँ से पेपर में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप अगर फ्रेंड्स तैयारी करते हैं आर ओ यूपी पीसीएस प्री की एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में, तो आप निश्चित ही यूपी पीसीएस प्री को आसानी से पास कर पाएंगे, और इसके सी सेट को बहुत ही आसानी के साथ क्वालिफाई कर पाएंगे, और आपका साथ में आर ओ भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी भी आपके पास आई थिंक जो है 80 85 90 दिन बचे हुए हैं। आप अपनी स्टडी अच्छे से बनाइए, अभी भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं गुजरा हुआ। अगर आप अभी भी कुछ नहीं पढ़े हुए हैं तो आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा करेंगे, और मुझे आशा है कि जो है आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे। और जो भी नए एस्पिरेंट हैं फ्रेंड्स, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें, ताकि जो है मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। ओके, थैंक यू।